एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग कह रहे थे सर बोर्ड से रिलेटेड आप पेपर बनाइए, तो हमने बोर्ड के लिए पेपर यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। ये केवल आपके लिए बोर्ड पेपर, इसमें से 25 नंबर आपके पक्के होंगे हर पेपर से। और मैं यहाँ पर टोटल 7 सेट ला रहा हूँ, जिसका ये सेट नंबर 4 आप सब लोगों के सामने आ चुका है। इसके पहले के 3 सेट अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जा कर के अवश्य ही चैनल पर देख लें। तो चलिए, ये हमारे पास 822 BX क्लास 10th मैथ्स फुल सॉल्यूशन 2025 का दे रहा हूँ मैं। तो इसके मैं 7 सेट करा रहा हूँ, जिसके मैं 3 करा चुका हूँ, चौथा सेट आप सभी के सामने। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये पीला था और ये वाइट क्यों हो गया। तो मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवाने में जो है एक पेज महंगा लिया है और बाकी थोड़े सस्ते यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप वाइट पे ही करवा लिया है। फिलहाल आप लोग ये मत समझना कि ये जो है कैसा दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो cos थीटा का मान आपसे पूछा गया है। देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहीं लगाता चलूँगा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। लंब और आधार, लंब है 3, आधार है 4, तो कर्ण कितना आएगा 5। जब आप निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके, तो यहाँ पे कर्ण आ जाएगा 5। अब मुझे निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे 4 और कर्ण कितना है यहाँ पर 5। तो 4/5 जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, जो कि पहला ही विकल्प यहाँ पे दिया गया है। अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता आपको बताना है। देखो, जब पासे को फेंकोगे एक बार, तो टोटल जो घटनाएं आएंगी वो आएगा 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 घटनाएं आएंगी। ठीक, तो उसमें से आपसे कह रहा सम संख्या, तो 2 4 6 3 सम संख्याएं हैं और टोटल संख्या है 6। तो प्रायिकता निकलेगी इवन, यानी सम संख्या निकालने की 3 दूनी 6, 1/2, यानी हर दो में से एक संख्या सम है। देखो, दो संख्याओं में से एक सम है, दो संख्याओं में से एक सम है, दो संख्या, मतलब 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा बंटन का माध्यक वर्ग होगा। बंटन का माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता भी यही निकालनी पड़ेगी, यानी 7 और 8 7 15 और 15 और 15 30 और 30 10 40 और 40 5 45 और 45 का फिर करना पड़ेगा आधा, तो ये आ जाएगा 22.5। 22 दूना 44, 1 45। 22.5 जो है किस में पड़ेगा, 22.5 पड़ेगा वही 15 वाले में तो पड़ेगा नहीं, 30 वाले में पड़ेगा। तो यानी 30 के सामने वाले को जो गोला करोगे तो माध्यक वर्ग आपका क्या बन जाएगा, बंटन का माध्यक वर्ग बन जाएगा 20 से 30। 20 से 30 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि सी विकल्प में दिया गया है। ठीक देखो, ऐसे ना समझ में आया हो तो मैं इसको दूसरे तरीके लिख के दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे कॉपी पे लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल, एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल और एक तरफ दिया है बारंबारता। बारंबारता, और यहाँ निकालनी होती है संचयी बारंबारता। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और यहाँ पर जो है बारंबारता है, 1 मिनट, ये मैंने दूसरा सवाल नोट कर लिया है, तो आप दूसरा ही समझ लीजिए पहले, फिर मैं इसको बता देता हूँ। तो ये तो लिखने में क्या हुआ है, देखो बारंबारता इसमें सबसे ज़्यादा किसकी, 11 की, तो उसी के सामने का जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा 10 से 15। तो ये तो ऐसे ही आंसर हो गया। मैं इसका दिखा रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20। यहाँ पे तो मिस्टेक हो चुकी है, देखेंगे यहाँ पे। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसको नहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कितना दिया है इधर, 7 8 15 10 5, 7 8 15 10 और 5। ठीक, आप लोग इसको ध्यान देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 7 8 15 10 5। अब क्या किया हमने, अब संचयी बारंबारता निकाला। 7 का 7, 8 7 15, 15 15 30 और 30 10 40 और 40 5 45।
अब ये जो यन आ गया, यन बटे 2 करेंगे तो 45/2 तो आ जाएगा 22.5, और 22.5 पड़ेगा 30 वाले कॉलम में। जब इसको हम लोग गोल करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 20 से 30 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस वाली घटना की प्रायिकता कभी नहीं होगी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 3 cot A = 4, तो 1 - tan² A/1 + tan² A का मान निकालना है हमको। देखो cot A बराबर कितना दिया है, 4/3, मतलब ये 3 गुणे वाला बटन चला जाएगा, तो tan A यहाँ से निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/4। cot A का उल्टा होता है tan A। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 1 - tan² यानी 3/4 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 - 3 × 3 = 9/4 × 16, और नीचे हो जाएगा 1 + 9/16। तो 16 कम 16 में से 9 जाएगा 7/16, नीचे 16 कम 16 9 25/16। तो इस लाइट चली गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/16, और गुणे ये 16 ऊपर जाएगा और 25 आएगा नीचे, 16 से 16 कट जाएगा तो आएगा 7/25। यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 7/25, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। अब हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, जो कि हमारे पास में दिया गया है cos 60। 7वां प्रश्न दिया गया है cos 60 का मान। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, cos 60 का मान, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और cos 60 का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा 1/2। अब देखो 1 + cot² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, इसको सॉल्व करेंगे इस साइड। यहाँ पे ऊपर है 1 + cot² थीटा, तो cot² थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan² थीटा, और नीचे का ऐसे ही रखूँगा 1 + tan² थीटा। तो ये ऊपर हो जाएगा tan² थीटा कम tan² थीटा, और +1 नीचे ये tan² थीटा, और नीचे ही है 1 + tan² थीटा। तो ये और ये सेम ही लिखा है, कट जाएगा तो बचेगा 1/tan² थीटा, और इसको लिख सकता हूँ cot² थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, cot² थीटा। अगला देखते हैं, लासा यहाँ पे दिया है 35 और 63 का 315, तो मासा का पूछा गया। तो फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है। तो देखेंगे यहाँ पे लासा दिया, मासा पूछा है, ठीक। और पहली संख्या कितनी है 35, और दूसरी संख्या कितनी है 63, और मासा हमसे पूछा है, और लासा कितना दिया गया है 315। तो इसको हम लोग काटेंगे, 5 × 7 = 35, और 5 × 6 = 30, बचेगा 1, 5 × 3 = 15, 63 से 63 कट जाएगा, तो मासा कितना आ जाएगा 7। मासा कितना आ जाएगा 7, जो कि विकल्प बी में है। संख्याओं 12, 15, 21 का लासा बताना है। तो 12, 15, 21 का यहाँ पे लासा निकालेंगे, 12, 15 और 21। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब 4 अपने आप से, 5 अपने आप से, 7 अपने आप से कटेगा, तो 4 × 5 = 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 × 3 = 6, 7 = 42, 420 जो है इसका लासा आएगा। अगला देखते हैं, √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा। तो जब हम √2 से इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√2, और इससे इसकी करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। कुल मिला के ये अपरिमेय संख्या, इसलिए इससे गुणा होगा, जिससे वो भी अपरिमेय हो जाएगी, और ये पूरी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। एक अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, √x1 y1 मान लेंगे, x2 y2। तो x2 - x1 यानी 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना होगा 4, ये भी 2 दूनी 4, और 4 4 होता है 8, और 8 को लिख लेते हैं 4 × 2, और 4 का निकालते हैं 2√2। तो 2√2 इसका राइट आंसर आने वाला है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है, OQ 12 है। तो PQ की लंबाई कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर आएगा 1 से 19। अंडर रूट में मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर, P यहाँ पे मान लिया, P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की लंबाई आपको पूछा गया है। ओ क्यू की लंबाई 12 दी गई है, पी क्यू की लंबाई पूछी गई है। यहाँ पे देखेंगे ये 12 दे दी गई है और यहाँ पे ये 5 दे दी गई है और आपसे लंब पूछा गया है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण है हमारा 12 बराबर लंब का वर्ग और लंब है पी क्यू और आधार यहाँ पे मान लेंगे 5 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 12 बराबर 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 55 25। 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो 14 में से 5 गया 9, 119 आएगा इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे दिया है बी विकल्प में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है डी समांतर है, ये वाली रेखा समांतर है बीसी के। ठीक है, डी समांतर हो गई किसके, यहाँ पर बीसी के समांतर है। ए डी 3 दिया है, ए डी यहाँ पे कितना दिया है, ये 3 दे दिया, डी 4 दे दिया है और डी बी दिया है 1.5, ये 1.5 दिया है। तो बीसी की माप पूछा है, इसकी माप पूछा है। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग ए डी ई कहते हैं तब भी कोण ए आता है, जब हम लोग मतलब ए बी सी कहते हैं तो भी आता है। तो एक तो ये कोण जो है हमारा क्या हो गया, सर मतलब उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल भी आपस में क्या है, ये एंगल भी बराबर है। तो ये समरूप है, तो समरूप वाले में क्या होगा कि इसका देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये भुजा यहाँ पर ए डी ले लेंगे अगर इसकी, तो फिर बटे में क्या ले लेंगे, इसकी डी ई ले लेंगे। इसी प्रकार से इसकी बड़ी भुजा ले लेंगे ए बी कितना हो जाएगा 3 1 4 4.5 हो जाएगा, ए बी ले लेंगे और बटे ले लेंगे बी सी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो भैया ए डी का मान दिया है 3 और पूरे डी ई मतलब डी ई का मान दिया है 4 बराबर ए बी का मान हो जाएगा 3 1 4 4.5 और बी सी का मान पूछा गया है। तो भैया कितना इसका लगाएंगे, देखो 3 एकम 3 और 15 3 45, 1.5 आएगा और 1.5 से 4 की गुणा करेंगे तो बीसी बराबर आ जाएगा 15 चक्कू 60, यानी 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि डी विकल्प में दिया गया है। लाइट पुनः आ चुकी है। साथियों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। इसको मैं आपको लगाऊंगा। त्रिज्या कितनी दे दी गई है, यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और एक वृत्त के खंड के त्रिज्यखंड का कोण है 60 अंश, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, मैंने इसका पूरे का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब पाई का कुछ नहीं दिया, पाई में आंसर ही निकालना है तो पाई नहीं रखेंगे मान, तो पाई आर स्क्वायर यानी 6 गुणे 6, तो 6 चहाँ 36, 6 से 6 कट गया, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर इसमें सी विकल्प में दिया गया है। अगला देखते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के यहाँ पे घनाभ देखो, पहले तो ये घन है, एक घन है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब दो घन एक सटा के रखे जाएंगे ठीक, तो ये जो है कुछ घनाभ बन जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब 10 यहाँ तक और 10 यहाँ तक, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी, चौड़ाई 10 ही रहेगी, ऊंचाई भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो पूछा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे 2LB, LB माने 20 गुणे 10 और BH 10 गुणे 10 और HL 10 गुणे 20। तो देखो ये हो गया 2 20 दहम 200 और 10 दहम 100 और 20 दहम 200।
दो दो चार एक 500, तो 2 × 500 यानी 5 दूनी 10, 1000 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। कह रहा कि द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक निकालना है। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 7x पहले लिख लेंगे और -3 इसका निकालना शून्यांक, तो 6 तियाँ 18 और 9 दूनी 18, 9x + 2x - 3, यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे 2x - 3, तो एक ब्रैकेट में 2x - 3, एक ब्रैकेट में 3x + 1। शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 करेंगे, यानी 2x - 3 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 = 0, तो x = -1/3, 3/2 - 1/3, 3/2 और -1/3, ये हमारा बी विकल्प हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे हल निकालेंगे इसके। यहाँ पे देखेंगे a1/a2 निकालेंगे पहले, तो a1 का मान है 4/3 और a2 का मान है हमारे पास 2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2/3 आएगा। इसी प्रकार b1/b2 निकालोगे तो ये हमारे पास 2 है और इसमें y के गुणे में 3 है। फिर c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सेम आ रहे हैं। तो c1 है हमारे पास में -8 है, इस साइड लाएंगे, और c2 हो जाएगा इधर लाएंगे -12, तो ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, सब में बराबर बराबर आ गया, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन किस में आती थी? संगामी या समपाती रेखाओं में, संगामी या समपाती रेखाओं में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है संगत, और हलों की संख्या देखें तो अनंत हल या अनेक हल हम लोग इसको कह सकते हैं। यही हमसे पूछा गया था, इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें होंगे अनंत हल या अनेक हल। अगला द्विघात समीकरण का विविध कर पूछा गया है, इसको भी देखेंगे। विविध कर पूछा गया, क्या लिखा है? 3x² - 4√3x और +4 = 0। समीकरण की तुलना करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 से करने पर a का मान आएगा 3 और b का मान आएगा -4√3 और c का मान आएगा 4। हमें निकालना है विविध कर, तो d बराबर क्या होगा? b² - 4ac, b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 और c का मान 4। 4 चक्कू 16 और 16 तियाँ 48, माइनस प्लस, यहाँ भी 4 तियाँ 12 चौक 48, ये आने वाला है 0। अब विविध कर का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। अगला है श्रेणी दी है AP, लास्ट प्रश्न 3, 3 + √2, 3 + 2√2 का सार्वंतर पूछा। सार्वंतर माने देखो, सब में √2 बढ़ता चला गया है, इसमें 1 √2, इसमें 2 √2, इसमें 3 √2, सब में 1 √2 का अंतर है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप लोग देख सकते हैं √2। घटा के भी मैं दिखा देता हूँ। सर्वांतर निकाला जाता है पिछले पद 3 + √2 पिछला पद और माइनस अगला पद, तो ये कट जाएगा तो आएगा √2, सर्वांतर आएगा √2। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये भी हमारे पास 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखते हैं खंड यहाँ पे अपना अगला। कह रहा सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। पहले तो विरोधाभास से लगाएंगे, विरोधाभास से क्या करेंगे? माना 6√3 एक कैसी संख्या है? एक मान लेंगे परिमेय संख्या है। वैसे तो यह अपरिमेय है, लेकिन विरोध करेंगे, मान लेंगे तो परिमेय संख्या, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक मतलब जिनके बीच में मासा 1 होता है केवल। अब अपरिमेय संख्या एक तरफ रखेंगे और 6 को b के बटे में भेज देंगे। अब देखो, एक तरफ हो गई कौन सी संख्या? अपरिमेय, और एक तरफ कैसी संख्या है? ये परिमेय, जो कि गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर
नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी। 6√3 इसलिए 6√3 ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है छोटे से शॉर्ट तरीके से। अगला आ गया हमारे पास बिंदु क्यों जो है इतने इतने से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। बिंदु क्यों जो है इतने इतने से समदूरस्थ है, मतलब P और R से। तो यहाँ पर P बना लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे R। P का मान कितना है? P का है 5, -3 और R का मान कितना दिया है? x, 6 और ये क्यों कितना दिया है? 0, 1। क्यों जो है 0, 1 दिया है, इनसे समदूरस्थ है, यानी इधर पी क्यू बराबर क्यू आर, इसके बीच की दूरी और बराबर इसके बीच की दूरी। तो पी क्यू बराबर क्यू आर ये होना चाहिए। या फिर यहाँ पे इसका दूरी करेंगे तो देखो 5 - 0 करोगे तो 5 का वर्ग प्लस 3 में से 1 घटाओगे तो -4 हो जाएगा, या 1 में से इसको घटाओगे तो भी ये 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग बराबर इधर इस साइड करोगे तो x - 0 x² हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 5 25 प्लस 4 चक्कू 16, इधर भी x² प्लस 5 25, 25 से 25 कट जाएगा, x² बराबर 16, तो x बराबर √16, तो x का मान आ जाएगा कितना? +-4। यही यहाँ पे पूछा था कि x के मान ज्ञात कीजिए, तो x के मान आ चुके हैं। अब देखते हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें y अक्ष बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। अनुपात हमें निकालना है यहाँ पर। चलिए इसको मैं पेज पे लगाऊंगा। y अक्ष तो देखेंगे, पहले तो इसको ध्यान देंगे कि y अक्ष पर क्या होता है? y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। ठीक, अब कह रहा है y अक्ष पर बिंदुओं 5, -6, यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे A और एक मान लेंगे बिंदु B। A का है 5, -6 और B का दिया है -1, -4 और y अक्ष जोड़ना रेखाखंड को विभाजित करता है। तो यहाँ पर मान लेंगे तो x बराबर तो 0 ही है, तो 0, 1 मिनट, x बराबर 0, हाँ तो 0, यहाँ पे मान लेंगे y। ठीक, 0, y मान लेंगे। x अक्ष पे y बराबर 0, y अक्ष पे x बराबर 0, तो ये हो गया पॉइंट हमारा P मान लेते हैं। अब कह रहा है किस अनुपात में, तो मान लेते हैं k/1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु P A व B को k/1 में विभाजित करता है, तो इसको मान लेंगे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये हमारा m1 और ये हमारा हो जाएगा m2। अब हम लोग लगाएंगे 0 वाले सही लगा लेंगे, तो एक हमारा होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2। तो x का मान हमारे पास 0 है, m1 का मान हमारे पास k है और x2 का मान हमारे पास -1 है, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 5 है, नीचे m1 प्लस m2 यानी k+1। और इधर करेंगे अभी तिरछी गुणा बाद में 0/1, k1 - k प्लस 5 5, नीचे k+1 तिरछी गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। -k - 5 बराबर 0, 1 मिनट, -k प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा ये k और ये 5 इस साइड भेज देंगे, -5, माइनस से माइनस काट देंगे तो k/1 और 5/1 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? k/1 बराबर 5/1, 5/1 में विभाजित करता है, 5/1 में विभाजित करेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तब तक आप लोग एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए, तब तक मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया। अब देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √1 - cos थीटा /1 + cos थीटा बराबर cosec थीटा - cot थीटा। तो इसको लगाएंगे यहाँ पे
मान लेंगे √1 - cos थीटा, नीचे 1 + cos थीटा। थोड़ा इसको बड़ा करेंगे और परिमेयकरण करेंगे। 1 + cos थीटा है तो 1 - cos थीटा से क्या करेंगे, गुणा। तो ये आ जाएगा कितना, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - cos² थीटा। ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - cos² थीटा sin² थीटा। अब रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर भी दोनों हट जाएंगे, तो 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा आएगा। और जब मैं अलग अलग कर दूंगा, 1/sin थीटा अलग कर दूंगा और -cos थीटा बटे साइन थीटा अलग कर दूंगा, तो 1/sin थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा, और cos थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, जो कि है ये RHS, जो हमारा लग चुका है। अब देखते हैं अगला, त्रिज्या कितनी दे रहा है यहाँ पे। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम हो गया। और त्रिज्या है कितनी, 14 सेंटीमीटर और 120 अंश का कोण बना रही है, और कह रहा संगत वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो पहले पूरे का निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर उसमें से ये त्रिभुज घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड बच जाएगा। त्रिज्या देखेंगे 14 आ गई सेंटीमीटर, थीटा हो गया 120। अब निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, पूरे निकालेंगे इसका, त्रिज्यखंड AOBP, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r²। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। तो अब यहाँ मान रखेंगे, थीटा का मान है 120/360, और पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 r², 14 × 14 माइनस 1/2, 14 × 14 r, और साइन थीटा, थीटा है 120। अब यहाँ काटेंगे, 0 से 0 गया, बाहर 36, 7 दूनी 14 चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 14 दूना 28, 22 × 28/3, माइनस ये 2 × 14 = 98, साइन 120, साइन 60 का मान √3/2, तो 120 का मान भी √3/2 ही होगा। इसको काट देंगे तो 49 दूनी 98, और इसको भी अब 22, 28 दूना 56, हासिल लगे 5, 28 दूना 56, हासिल लगे 5, फिर 28 दूना 56, 4 60 है कि 61, 616/3 माइनस 49 × √3 1.73। अब यहाँ इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 × 5 = 15, बचेगा 1, 3 × 3 = 9, और छोड़ देंगे इतना 200, फिर 3 × 3 = 9, मतलब 205.33 माइनस इसकी गुणा कर लेंगे 1.73, और 49 से गुणा, 9 × 3 = 27, हासिल लगे 2, 17 × 9 = 153, और 2 155, 4 × 3 = 12, हासिल चला 1, 17 × 4 = 68, 1 और 69, 7 5 2 7, 9 5 14, हासिल चला 1, 1 2 6 2 8, 2 अंकों के बाद दशमलव, 84.77। अब इसको घटा देंगे तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचे 2, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचे 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ बचा कुछ नहीं, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 120.56 आएगा। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास में है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग के बादशाह होने की, तस्वीर वाला पत्ता फेस कार्ड की। तो यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कह रहा पहले देखो कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 52 52, और इसमें कह रहा लाल रंग के बादशाह
लाल रंग के बादशाह ये कितने होते हैं? तो लाल रंग के बादशाह होते हैं भाई आपके होते हैं कितने? 2। कितने होंगे? 2। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो 2/52। तो 2 एक कम 2 26 दूना 52। तो 1/26 यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तो देखो बादशाह, गुलाम, बेगम ये सभी तस्वीर वाले हैं। बादशाह के भी 4 और गुलाम के भी 4 और बेगम के भी 4। 4 4 8 4 12 पत्ते हो जाएंगे। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता 12/52 टोटल। 4 तियाँ 12, 13 चक्को 52। तो 3/13 यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। तो ये पहले पार्ट के सभी यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर का प्रश्न है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। ठीक है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल को पहले समझेंगे फिर लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है दूसरे का खंड 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, एक ये वृत्त है और जिसकी त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है। ये त्रिज्या हो गई इसकी, ये हो गई 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। 4 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पे ये 1 मिनट ये 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा बना लिया। और इसके बाद में पी क्यू है। लंबी जीवा क्या है? पी और क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब एक जो है यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे और एक इस तरीके से खींचेंगे तो ये टी पे काटेंगे। ठीक। तो कह रहा है कि पीटी की लंबाई बताना है। टीपी की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमको बताना है। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया और इसको हम इस तरीके से यहाँ मिला लेंगे और एक तो त्रिज्या इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई कितनी है? 4। तो ये आधी जो केंद्र से जो है जीवा पे लंब डाला जाता है, जीवा को समविभाजित करता है। तो ये 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ से अगर मैं इसको m मान लूँ तो मैं OM की दूरी निकाल सकता हूँ। तो त्रिभुज PMO समकोण त्रिभुज PMO में यहाँ पे मैं निकाल लूँगा। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी 2.5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये लंब हो जाएगा OM और आधार हो जाएगा 2 इसका वर्ग। तो यहाँ पे 25 25 625 2 अंकों के बाद दशमलव 2 दूनी 4 प्लस OM स्क्वायर। तो ये 4 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा? OM स्क्वायर बराबर 6 से 4 गया 2.25 OM स्क्वायर। तो यह आ जाएगा जब रूट लगेगा तो ये आ जाएगा OM बराबर अंडर रूट 225 होता है 15 का यानी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 1.5। अब मुझे क्या करना है? पीटी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे कौन सा? TOP त्रिभुज TOP व त्रिभुज PMO त्रिभुज PMO में इसमें क्या लेंगे? देखो जब भी हम यहाँ पर कहते हैं TOP या PMO तो O कॉमन रहता है। O बराबर O इसलिए बराबर है क्योंकि उभय निष्ठ कोण है। उभय निष्ठ कोण है इसलिए भैया बराबर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे जब TPO कहते हैं या PMO कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये जो है P जो है कॉमन कोण आ रहा है।
लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसमें का जो है कोण M 90 डिग्री का है और इसमें इस साइड पे जो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है, यानी कोण M बराबर कोण P जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के इसलिए बराबर है। तो कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा, समरूपता नियम से त्रिभुज TOP समरूप है त्रिभुज PMO के, समरूप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका अगर हम लेंगे, ये देखो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है PT की लंबाई। तो PT क्या है, PT है हमारे पास में यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा कर्ण, और हमें निकालना है TP की लंबाई। तो अगर हम TP लेंगे, TP क्या है हमारे पास, एक तरीके से आधार मान लीजिए, ठीक। आधार बटे लंब ले लेंगे, अगर PO ले लेंगे, PO। तो इसी प्रकार इसमें भी ये इस त्रिभुज में भी कर्ण छोड़ देंगे, लंब ले लेंगे। पहले हमने क्या लिया है, ये लिया है आधार, फिर लिया है लंब। तो इसमें भी पहले आधार लेंगे और फिर लेंगे लंब। इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे भाई, दो ले लेंगे, मतलब इसका भी PM ले लेंगे, मतलब आधार ले लेंगे, और ये फिर लंब ले लेंगे OM। तो इसी प्रकार से इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। तो TP हमको तो निकालना ही है, तो TP बटे PO का मान कितना है, एक मिनट, PO का मान कितना है यहाँ पे 2.5। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये कितना है हमारे पास 2, और वो कितना है 1.5। आप दशमलव देखो एक अंक के बाद हटा देंगे, और पचम 25, पाँतियाँ 15, और 5 दूनी 10। तो TP बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10/3, 10/3 सेंटीमीटर, या 3.3, मतलब 3 से भाग करोगे तो 3.3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, 3.3 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। 3.3 सेंटीमीटर या 10/3 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखो यहाँ पे DE समांतर है AC के। DE रेखा किसके समांतर, ये DE रेखा है, और ये किसके समांतर है, AC के समांतर है। और DF रेखा ये किसके समांतर है, AE के समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है BF बटे FI इतनी दूरी और बटे इतनी दूरी, और बराबर BE बटे EC, ये हमको लाना है, ठीक। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या है कि DE समांतर है AC के। सबसे पहले क्या दिया है हमको, थोड़ा मैं इसको चित्र को आगे बढ़ाता हूँ। DE समांतर है, यहाँ पे DE रेखा समांतर है AC के। पहले हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं, DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, इतनी दूरी यानी BE बटे EC और बराबर BD बटे AD, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसमें और भी दिया है कि DF समांतर है किसके, ये वाली रेखा AE के। तो मैं फिर लिखूंगा BF बटे FI और बराबर BD बटे AD। तो समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो BD बटे AD, ये AD बना है, BD बटे AD सेम है, तो इधर का भी सेम कर देंगे। तो इसको लिख लेंगे BF बटे FI और बराबर BE बटे EC। ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड, ये हो गया दैट प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो चुका है 4 नंबर का। यहाँ पे कह रहा है AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है। AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है 9 पदों का योग 81 है। यहाँ पे देखेंगे 9 पदों का योग 81 है, यानी SN का फार्मूला। तो यानी क्या लगता है SN का फार्मूला, SN बराबर होता है N/2 2A + N-1 इंटू D। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी 9 इसकी जगह लिख लेंगे 9/2 2A + 9 - 1 रखेंगे तो 8D हो जाएगा और बराबर 81।
अब इसको 2 से काट देंगे, मतलब 9 कम 9 9 9 81 और 2 कॉमन लेकर काट देंगे यहाँ से। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बचेगा a प्लस 2 चक्कू 8 और नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर 9। इसका मतलब आ गया a प्लस 4d बराबर 9, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, 9 पदों का योग 81 और 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, 17/2 और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 में से 1 जाएगा, 16d बराबर 289। 17 17 हम 289 और 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 अट्ठी 16 और यहाँ 2 था ही बाहर, 17 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 4d बराबर 9, माइनस माइनस कट गया, 8 में से 4 गया 4d, 17 में से 9 गया 8, तो 4 एक कम 4 दूनी 8, d का मान आ गया 2 और d का मान रख लेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो a प्लस 4 और d का मान 2 बराबर 9, a बराबर 4 दूनी 8, उस साइड जाएगा घट जाएगा तो a का मान 1 और d का मान 2 आ गया और यही हमसे पूछा गया था। 4 नंबर ये हो गए। अब देखते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमको करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये मैं कॉपी पे लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में x प्लस रूट 5। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 या जो ये गुणनखंड आए हैं एक्स माइनस अंडर रूट 5 और एक्स प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, तो यहाँ पर लिख लूँगा यदि एक्स माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर अंडर रूट 5, यदि एक्स प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 5। तो 2 शून्यांक हमारे सामने आ चुके हैं। अब मैं इनकी करूँगा जाँच। तो जाँच के लिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे माना 2 शून्यांक अल्फा व बीटा है, अल्फा बराबर अंडर रूट 5 और बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रूट 5, बीटा का मान माइनस रूट 5 माइनस बी, और बी वाला यहाँ पर क्या होगा पद, बी वाला 0 है, फार्मूला बाई एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस 0x और माइनस 5 दिया है। अब यहाँ ये b है ये a है, a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है 0 और c बराबर कितना है यहाँ पर -5, b बराबर 0 c बराबर -5 ये दिया है। अब यहाँ पर b का मान रखूँगा जैसे ही 0 तो ये पूरा पद होने वाला है 0, 0/1 का मान 1 तो ये तो 0 आ जाएगा और इधर भी 0, 0 बराबर 0 तो ये तो सही हो गया। इसी प्रकार शून्यांकों का यहाँ निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान रूट 5, बीटा का मान माइनस रूट 5 और सी का मान -5, ए का मान 1, ये हो जाएगा रूट 5 -5 बराबर -5, ये कट गया, 5 से 5 कट गया तो 1 बराबर 1 आ गया, या फिर रूट 5 बराबर 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, जांच इसकी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई, माध्य निकालना है। 45 से 55, 55 से 65 सवाल को यहाँ पे नोट करेंगे फटाक से। तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब साक्षरता दर, साक्षरता दर, और एक तरफ हो जाएगा हमारे पास में नगरों की संख्या, नगरों की संख्या यानी बारंबारता। यह है 45 से 55 और 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95, और यहाँ कितना है 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3। अब हमें निकालना है x यानी 45 5 50 50 100 का आधा 50, 55 5 60 60 120 का आधा 60, फिर 70 फिर 80 फिर 90, मतलब 10 10 का अंतर है। फिर यहाँ पे f इंटू एक्स करेंगे, 5 3 15 150
यहाँ 677, 8 8 64 और 9 3 27, सब जोड़ लेंगे। 0 5 7 5 7 7 14, 14 5 19, 1 20, 3 23, हासिल लगे 2 2 4 6 4 10 6 16 17 17 3 20 और 20 4 24। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 4 7 7 14, 4 18, 2 20 3 23, 2 2 4 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 3 20 और 20 4 24। ठीक, 2430 और सिग्मा एफ आएगा 35, क्योंकि 35 नगरों की संख्या बताई थी पहले ही। निकालना है माध्य, तो 2430 बटे 35, 5 सते 35, 5 चक्कू 20, 5 40, 5 छक्का 30, 7 से भाग कर लेंगे 486 को। 7 7 छप्पन, 7 से 49 भी नहीं लगेगा। 7 छंग 42, 8 से 2 गया 6 और 7 पचे 7 छंग 42, 7 से 49, 7 56, 7 9 63, 2 बचेंगे 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 56। ठीक, तो छोड़ देंगे 69.28, 69.28 यहाँ पे माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कहना ना पड़ा करे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। कहता है कि अस्पताल में विशेष भर्ती हुए रोगियों के आयु को दर्शाता है आंकड़ों की बहुलक और माध्यक दोनों निकालना। हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर रोगियों की संख्या दी गई है। तो सबसे ज़्यादा बहुलक किसका, यहाँ पे 23 है। सबसे ज़्यादा बहुलक किसका है, 23 है। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे गोल करेंगे और यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। और ये हमने फार्मूला लिख लिया है बहुलक का। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारे पास 35 से 45। तो यहाँ पर निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 35, और इसके बाद अंतराल कितना हो जाएगा 10 का, 35 10 45, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा F1 मान लीजिए, ये हो जाएगा F0, और ये F1, और ये हो जाएगा F2। ठीक, और यही इतने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे लिख लूँगा, F1 कितना है 23, और F0 कितना है 21, और F2 कितना है 14। ठीक, तो इनका वैल्यू यहाँ पे रखते चलेंगे और बहुलक निकालते चलेंगे। एल का मान 35 प्लस F1 का मान कितना है 23, और F0 कितना है 21, नीचे 2F1, F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 माइनस F2 का मान है 14, और इंटू एच का मान है हमारे पास में 10। तो ये 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा 2 बटे 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 2 1 3 35 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20, नीचे 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 11, और 11 से 20 को करेंगे भाग, तो 11 कम 11 और बचेगा 9, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 11 8 88, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे फिर 11 कम 11 लगाएंगे तो 1.8 आएगा। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 35 1 36.8 आ जाएगा बहुलक। अब इसके बाद इसी सवाल में एक बहुलक के बाद में इसी में कहा है माध्यक भी ज्ञात करना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यहाँ पे 6 के 6 हो जाएगा, 11 6 17, 17 और 21, तो 7 1 8 2 1 3 38, 38 और 23, 38 8 3 11, हासिल चलेगा 1 3 2 5 1 6 61, 61 और 4 1 5 6 1 7 75, 75 5 80, 4 1 5 6 1 7 75, 75 5 80। अब 80 का करेंगे आधा n/2, तो 80 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 साथियों किस में पड़ेगा 38 में तो पड़ेगा नहीं, यानी इसी लाइन को फिर पुनः गोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है माध्यक वर्ग भी यही रहेगा, सेम बाकी चीज़ें यही रहेगी, बस माध्यक का यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो माध्यक बराबर क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एफ वही रहेगा जो यहाँ पे F1 है मैंने 23, और यल वही रहेगा जो 35 है। तो 35 प्लस n/2 का मान तो 40 अभी हमने निकाला। सी एफ की बात समस्या आई तो सी एफ इस लाइन के ऊपर वाला ये होता है सी एफ, मैंने 38 हो जाएगा सी एफ यहाँ पे, और एफ का मान यही रहेगा जो 23 है उसमें, और गुणे एच का मान भी 10 रहेगा। तो 35 प्लस 40 में से 38 गया 2 बटे 23 और गुणे 10,
तो ये हो जाएगा 35+20/23। अब इसको भाग कर लेंगे 23 से 20 को, तो ये आ जाएगा 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 23 का पहाड़ा लगाएंगे 4 बार, 23 चक्कू 92, 8 बार लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लगाएंगे, 8 तिया 24, हासिल लगे 2, 8 दूनी 16, 2 18, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, तो यहाँ पे 16, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 23 चक्कू 5 बार लगा देंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 नहीं 7 बार लग जाएगा, 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16, तो 0.87 आ गया, 0.87, इसको जोड़ लेंगे तो 35.87, ये हमारा आ चुका है मतलब माध्यक। तो साथियों यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके बाद में देखेंगे 4 नंबर हो चुका है इसका पूरा, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4, फिर 5। तीसरे में क्या है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 4 है। संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है, अंकों का अंतर 4 है। तो यहाँ पे माना लिखेंगे, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक मान लेंगे x और इकाई का अंक मान लेंगे y। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, मतलब इकाई और दहाई, दहाई में होते हैं 10। अब कह रहा था कि संख्या और संख्या के अंकों को लुटने से बनी संख्या, उसका योग कितना होगा 88, मैंने संख्या हो गई 10x प्लस वाई, प्लस संख्या के अंकों को उलट देंगे तो 10y प्लस एक्स और इसका योग है 88। तो 10x 1x हो जाएगा 11x, 10y 1y हो जाएगा 11y बराबर 88, 11 कम 11 88, तो x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त कह रहा था संख्या के अंकों का अंतर है हमारे पास 4, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 व 2 से एक्स प्लस वाई बराबर 8 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, जोड़ने पर कट जाएगा, 2x बराबर 8 4 12, 2 छंग 12, तो x बराबर 6 और x का मान रख लेंगे समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 2, x का मान 6 और y का मान 2 हो गया। अब मुझे निकालना है संख्या, तो हमारे पास में संख्या क्या होगी, संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 6 प्लस वाई का मान 2, तो 10 छंग 60 प्लस 2, तो ये आ जाएगी 62। कितना आ गया 62, यहाँ पे संख्या आ चुकी है। अब हम लोग देखेंगे अगला, यहाँ पर एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर, मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे, ये आयताकार मैदान हो गया। कह रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है। लंबाई जो इसके चौड़ाई के 9 गुने से, मतलब नहीं नहीं 2 गुने से 9 अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी है आयताकार मैदान की, चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितनी है 2 गुने से 9 मीटर अधिक। ठीक, इतनी है चौड़ लंबाई, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 और गुणे x, और बराबर कितना दिया है 810। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। अब 2 से कटेगा तो है नहीं, 9 तो कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 1620 आएगा। और 1620 कैसे फैक्टर करेंगे ताकि जो है 9 यहाँ पर आ जाए, 2 अट्ठी 16 और फिर 9 से काटेंगे, 9 9 81 और फिर 9 से काट देंगे, 9 दहम 90, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 9 कितना बनेगा, जैसे 9 आ जाए तो यहाँ पे देखेंगे 9 9 81 ले लेंगे, 5 दूनी 10 दूना 20, तब भी नहीं बनेगा, तो फिर कितना ले लेंगे 9 दूनी 18
18 दूनी 36 ले लेंगे और 1 प्लस 9 बचे 45 ले लेंगे। तो 15 से 6 जाएगा 9 बच जाएगा। तो 36 45 ले लेंगे 2x², यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 45x माइनस का 36x और माइनस का 81 810 और यहाँ दो दो के जोड़े बना लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 45 और माइनस का यहाँ पे 2 आना चाहिए अंदर, यानी 18 कॉमन लेंगे। 18 दूना 36 और 18 पंचे 90 9 18 चक्कू 72 8 81 यानी ये 45 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 45 एक में x माइनस 18 बराबर 0। ये आगे चल के नेगेटिव में आएगा इसलिए इसको नहीं लेंगे, यहाँ इसको ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18। इसका मतलब चौड़ाई आ जाएगी भैया 18। चौड़ाई कितनी आ गई आयताकार भाग की 18, आयताकार मैदान की, और लंबाई कितनी आ जाएगी 18 दूनी 36 9 45 मीटर। तो आप लोगों को ये सवाल मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.732 प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है एक जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार हो गई, और इस मीनार की छाया कह रहा उस स्थिति में 30 मीटर अधिक होते हैं जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मतलब 60 से घटकर कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, तब जो है 30 मीटर अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पे 30 मीटर ए बी सी और डी, और √3 का मान है 1.732। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई h मान लेंगे, पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और इसको x मीटर इतना मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी h मीटर। तो हम ले लेंगे पहले tan 60 लंब बटे आधार। तो लंब है h और आधार है x। तो ये त्रिभुज ABC में, तो tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर h बटे √3। समीकरण नंबर 1 x यहाँ भेज दिया, √3 यहाँ भेज दिया। अब पुनः त्रिभुज लेंगे ABD, यानी यहाँ लेंगे tan 30 और tan 30 बराबर क्या होगा लंब और बटे आधार। आधार कितना है x प्लस 30। तो यहाँ tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटे x प्लस 30। तिरछी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा x प्लस 30 बराबर √3h, और यहाँ x की जगह पर ये मान रख देंगे h बटे √3 और ये इधर ले आएंगे √3h। और 1 मिनट यहाँ पे x की जगह रख देंगे h बटे √3 और प्लस 30 बराबर h√3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे h√3 और इसको उस साइड भेज देंगे h√3 और इस साइड 30 बचेगा। तो √3 की गुणा हो जाएगा 3h माइनस h बटे √3 बराबर 30। 3h में से एक h चला गया 2h बराबर ये √3 30 √3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15 √3। h का मान आ गया 15 √3 और 15 गुणे √3 का मान इसमें दिया गया है 1.732 का प्रयोग करना है। तो इसकी गुणा कर देंगे 15 दूना 30 हासिल लगे 3, 15 3 45 3 48 हासिल लगे 4, 15 सत्ती 105 105 4 109 हासिल लगे 10, 15 कम 15 10 25। तो ये आ जाएगा आपका ऊंचाई कितनी आ गई 25.98 मीटर, लगभग 26 मीटर। देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 26 मीटर आ जाएगी। ठीक, फिलहाल इतना ही आंसर अब आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ गया कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये भैया 6 नंबर के ये प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ परिमेयकरण कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 से।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 से। अब भाई क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करो सभी लोग, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसकी इससे करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इससे इसकी करेंगे तो